ये चेहरा आप देखिए, जो कभी बेहद खूबसूरत हुआ करती थी, इस पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में सबसे अलग लड़की दिखाई देती थी, आज उसकी सूरत बसूरत उस इंसान ने कर दी है। इसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। इन्हीं की राजी से तो शादी हुई, गांव में आता है ये, और इनको मेल प्रेम है गो, क्या तो शादी करूँगा तो मैं इसी से करूँगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। और फिर भी क्या पैसे चाहिए, अपने पीहरियन जा और पैसे लेके आ, और गाड़ी की बोल अपने पीहरियन पे, नहीं तो तुझे मारे फिर, इसलिए तेजाब गिरा इसके मुंह पे। सबसे पहले स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए, बड़ी खूबसूरत सी लड़की आपको दिखाई दे रही होगी। अब एक लड़की यहाँ सामने दिखाई दे रही है जो इस वक्त घूंघट में है। मैं इसका चेहरा भी आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बता दूं इसके बारे में थोड़ा सा। इसके गांव में एक बारात आती है, उसी बारात में एक शामिल लड़का होता है। उसी शादी में ये भी वहाँ पर पहुँचती है। जिस शादी में ये पहुँची थी, उसी शादी में इसका पति वहाँ पर पहुँचा हुआ था शादी से पहले। वो इसे वहाँ पर देखकर इस पर लट्टू हो जाता है। बेहद खूबसूरत थी, तमाम जो लड़कियाँ थी वहाँ पर, उन सब लड़कियों में सबसे अलग दिखाई दे रही थी। इस पर लट्टू होने के बाद में जिस लड़की की शादी वहाँ पर हुई थी, वो उसके घर पे आना जाना शुरू करता है, क्योंकि इस पर पूरी तरह से वो फिदा हो चुका था। वो चाहता कि हर हाल में अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ इसी लड़की से शादी करूँगा। उस गाँव में आना जाना शुरू करता है। उस लड़की के घर पर जिसकी शादी वहाँ हुई थी, इस लड़की का वहाँ आना जाना भी था। बस वहीं पर नंबर का लेन देन हो जाता है और दोनों की आपस में फ़ोन पर बात होनी शुरू हो जाती है, यानी कि प्यार हो जाता है। कुछ दिन तक बातचीत होती है, सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन पर लगे रहते हैं। आखिर में माँ बाप को भी पता चलता है कि आखिर बेटी कहाँ पर बात कर रही है। जब बेटी से पूछा जाता है तो वो कहती है कि मुझसे शादी करना चाहता है और इस तरीके से बात है, वो पूरी बात बताती है। आखिरकार वो लड़का अपने माँ बाप को इनके घर पर भेजता है। लास्ट में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये लड़की दुल्हन बन के उसके घर पर पहुंच जाती है। साल 2 साल तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, मगर उसके बाद में उसके दिमाग में दहेज का कीड़ा उठता है कि मुझे मेरे दोस्तों को बाइक मिल रही है, कार मिल रही है, बड़ा बड़ा दहेज मिल रहा है, मगर मुझे कुछ नहीं मिल पाया। बस इसी बात को लेकर इसके चेहरे पर तेजाब डाल देता है। इसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ देता है। वो चाहता था कि मैं दूसरी शादी करूं और वहां से अच्छा खासा दान दहेज मुझे मिल जाए। क्या कुछ पूरा मामला है, पूरी दास्तान इन्हीं की ज़ुबानी में सुनूंगा। मैं इस वक्त बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूं। अपनी दरकार यहां पर लेकर पहुंची हैं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दर की ठोकरें खाती फिर रही है। हाथ भी जले हुए हैं, चेहरा भी पूरी तरह से जल चुका है। मैं इन्हीं से जानूंगा, दिखाओ थोड़ा सा और इनसे बातचीत करेंगे। ये चेहरा आप देखिए, जो कभी बेहद खूबसूरत हुआ करती थी, इस पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में सबसे अलग लड़की दिखाई देती थी, आज उसकी सूरत बसूरत उस इंसान ने कर दी है। इसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। क्या नाम है आपका? प्रीति नाम। प्रीति? हाँ। प्रीति, आपका गांव का नाम क्या है? रसूलपुर। रसूलपुर। थाना कौन सा है? थाना चोला? हाँ। चोला थाना है। शादी कहाँ हुई थी आपकी? दस्तमपुर। और आपके पति का क्या नाम है? वो हरवीर है। हरवीर। हरवीर? हाँ। बताओ कि जिस वक्त आपको भी उससे प्यार हो गया था, उसको आपके प्यार हुआ था, क्या कसमें वादे करता था, क्या कहता था कि खुशी रखूंगा, क्या कहता था? खुशी रखूंगा मैं तो सुख रखूंगा भी, सही रखूंगा। बोलने में थोड़ी असमर्थ है बहन। आपकी बेटी है ना? हाँ, बेटी है मेरी। ये थोड़ा सा इन्हीं की राजी से तो शादी हुई, गांव में आता है ये, और इनको मेल प्रेम है गो, क्या तो शादी करूँगा तो मैं इसी से करूँगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तो फिर इनकी फ़ोन पे बात हैंडल करी कि नहीं तो मर जाऊँगा, नहीं तो शादी से ही करूँगा मैं, और नहीं फांसी लगा लूँगा मैं। अब इनकी दोनों की बात हैंडल करी फ़ोन पे। हमारी नामर्जी में हम नहीं कर रहे शादी, नहीं इसी से करूँगा मैं तो शादी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये प्रीति चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। और देखो अब शादी कर दी, अब देखो इसके ऊपर तेजाब डाल दो। क्यों डाला तेजाब? 2-4 साल सही राखी कि अपने घर से ये ना लाई कि वो ना लाई, तू जो है दहेज ना लाई। क्या कहता था? गाड़ी वाड़ी नहीं मिली, क्या कहता था? गाड़ी वाड़ी कोई नहीं करे, गाड़ी न दे रही है। हाँ। गाड़ी चाहिए मुझे तो।
गाड़ी चाहिए, हाँ, ऐसा बोलता था। हाँ पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए मुझे, कैश लेके आ अपने पीहर जा, कैश लेके आ अपने पीहर से, और मुझे बाइक चाहिए, हैं? बाइक चाहिए बाइक मुझे तो, चाहिए। हाँ, और नहीं कैश लेके आ। क्या सामान दिया था आपने जब वहाँ पे शादी हुई थी? हमने बस ये गाड़ी छोड़ के टोटल सामान दिया मैंने इसको, लड़की को अंगूठी और सारा मतलब घर को दहेज को सामान है, लर दई मैंने टोटल सामान दिया। ये गाड़ी नहीं, मेरे पे 4 लड़की हैं तो मैंने 3 न गुना दी, तो इसको भी ना दी मैंने गाड़ी। दहेज नहीं दे पाई थी? दहेज पूरा दहेज गाड़ी नहीं दे पाई? गाड़ी नहीं दी मैंने, बस नहीं दहेज मैंने पूरा दहेज दो इसको मैंने। और फिर भी क्या पैसे चाहिए अपने पीहरियन जा और पैसे लेके आ, और गाड़ी की बोल अपने पीहरियन पे, नहीं तो तुझे मारे फिर, इसलिए तेजाब गिरा इसके मुँह पे ये। अच्छा, ये जब आपकी पसंद से शादी हुई थी उस वक्त क्या, शादी से पहले क्या वादे भरता था? शादी बचे पूरे दिन बात होती थी, रात भर बात होती थी, क्या वादे करता था? पूरी रात बात हुई, पूरे दिन बात कराई, पूरी रात कराई हुई बात। मैंने किससे बात कर रही है? क्या उससे ही कर रही हूँ मैं तो बात, उससे ही कर रही हूँ बात। मैं तो इतनी बात चौंका रहे है, और नहीं हमारी राजी ना आई, किसी की भी राजी ना आई, इसके भाई ने की भी राजी ना आई। तू अभी शादी लायक नहीं है, हम नहीं शादी करेंगे अभी तेरी। अब वो पीछे पर को जा दे, नहीं तो लेके भागूंगा, नहीं तो मारूंगा मैं। क्या कहता था कि दहेज वहेज के नाम पर, जैसे आपने कहा कि भाई हमारे पास देने के लिए नहीं है? हम पे दहेज ना देने को, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, तो बस ये चाहिए, प्रीति चाहिए बस, और नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। शादी से पहले तो सिर्फ उसको प्रीति दिखाई दे रही थी, प्रीति बेहद सुंदर जो थी, मगर शादी के बाद में उसके मन के अंदर लालच जागता है। 2 साल गुजरने के बाद 2 बच्चे भी हैं प्रीति को, मगर एक जो बेटा है, जो पहले बेटे का जन्म हुआ था ना? हाँ, पहली बेटी है। बेटी है पहली? हाँ, पहली बेटी है, फिर लड़का हुआ है। हाँ। तो बुड्ढो करे इसको ससुर का लड़का तो खत्म है गो। फिर गांव वाले के मुँह सुनी का वो तो मतलब बेच दो लड़का इसने। लड़का बेच दिया? हाँ, लड़का बेच दिया, और लड़की है इस पे। लड़की है अभी? हाँ, और इसके पास दोनों बच्चे आने चाहिए। अच्छा, कहीं से भी दे ला के इसके पास बच्चे आने चाहिए। प्रीति, कभी सोचा था आपने कि आपका पति ऐसा निकलेगा? एक और बात मैं आपको बता दूं, जिस वक्त इसके ऊपर तेजाब डाला गया उस वक्त समाज के लोगों ने बैठकर फैसला करा दिया। फैसला होने के बाद में ये बाकायदा उसके घर पर रहने लगती है, मगर कुछ ही दिनों के बाद वो दूसरी भी शादी कर लेता है, और इस बात को भी वो एक्सेप्ट कर लेती है। सौतन इसके साथ रह रही थी, वो सौतन को भी एक्सेप्ट कर लेती है कि शायद मेरा चेहरा बिगड़ गया है, जिसकी वजह से इसने दूसरी शादी की है। वो अपनी सौतन के साथ में रहती थी। सौतन भी कुछ कहती है? नहीं ना, वो ना कहती। वो कुछ नहीं कहती, दोनों प्यार से रहती थी। हाँ, दोनों प्यार से रहते। हाँ। हाँ, हैगी उस पे भी लड़का जिसे करके लाया, उस पे भी लड़का है, इससे झूठ बोल के नहीं लाया है। जब यूं ही ना खवाई जा रही तो उसे ही कहाँ से खिलाएगा वो? क्या लगता है, आपसे कभी बात हुई, जैसे आपके वो नंदोई लगते हैं, क्या उनका रिएक्शन होता था? हमारी कुछ नहीं बात हुई। पहले भी कभी बात नहीं? नहीं, हम तो शादी से ना करे, किसी की इनसे ना हुई बात है। कभी नहीं? भी ना होगी कि इन्हें मेरी बात करा दे। क्या तो तेरे माँ बाप भाभी भैया तो सब मर गए तेरे ते, तो अब तो तू यहीं मर। अच्छा, हाँ, यहीं मर तू अब तो। आपको किसने बताया था कि इसको जला दिया, तेजाब डाल दिया? हुई की ने बताया एक ने नु तुम्हारी लड़की तो खत्म है गई। अच्छा। पहले तो उनसे नहीं बोली नु खत्म है गई, तो वहाँ ने कही नु सही बता के खत्म है गई है। कैसे नु को बहुत बुरी हालियत है रही है उस लड़की की, बचे भी ना बचे, हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ नुक नहीं कर दी, नुक घर ले जाओ सेवा करो। फिर अब 18 तारीख को इसे छोड़ के गए हो बम्बे पे, और जो वहाँ बम्बे पे छोड़ गए, इसके ऊपर तेजाब डाल के चलो गए। और अब से पहले भी तेजाब डाला था, जिस वक्त आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी? हमें पता ही नहीं पड़ी, हम कहाँ से करते, हमारी कभी बात भी ना करा। तो अब रहना चाहती हो उसके साथ? ना, मैं ना रहना चाहती। अब नहीं रहना चाहती? ना, मैं ना रहना चाहती हो जेल जाए वो? हाँ, जेल जाना चाहिए? वो सारे जेल जाने चाहिए। जेल जाना चाहिए? हाँ, जेल जाना चाहिए वो। अब बेचारी ना तो हाथ भी इसके बेकार हो चुके हैं, ना हाथों से खा पाती है, ना जो चेहरा है पूरी तरीके, आप देख सकते हैं कि जो हम अपने हाथ जो से तस्वीर पिलाते हैं इसे, चाय बहुत- भी अपने हाथ से पिलाते हैं इसको हम। चाय भी अपने हाँ, अपने हाथ से पिलाते हैं इसको चाय। इस पे का कुछ हुआ, इसमें सुरंज लग रही है और उसमें पट्टी है रही है, ये का कुछ कर पाती है? कुछ नहीं कर पाती। नहीं, कुछ नहीं कर पाती। शादी में क्या क्या दिया था आपने? शादी में देखो, फ्रिज, कपड़े धोने मशीन,
और देखो सब सामान दिया था, गाड़ी छोड़कर सब गाड़ी छोड़ के हमने पूरा सामान दिया उसको, टोटल सामान दिया बस से। जब दहेज हमने दहेज लोभियों के पेट कभी नहीं भरा करते। पहले ही इन्होंने कहा था कि जिस वक्त शादी नहीं हुई थी, जब वो प्रस्ताव भेज रहा था, माँ बाप को भेज रहा था, ये कहती हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उसका कहना था कि मुझे कपड़े वपड़े कुछ मांग का, क्या कहा था उसने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, यूँ कही ना मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। हाँ। सर्दी में वहाँ में भाटन में शादी करी, गरम कपड़ा अपने जमाई को मांगे, उसने बुड्ढे ने गरम गरम कपड़े चाहिए मुझे, मेरी बेटी हिमाचल में रहती है। तो देखो भाटन में भी गरम कपड़े दे उसको ला के नहीं हमने। अपने अपने हैसियत के मुताबिक उससे इन लोगों से जितना भी हो सका इन्होंने वो सब कुछ दिया जो अपनी बेटी के लिए माँ बाप दिया करते हैं, मगर उसे वो सब पसंद नहीं आ रहा था। उसके साथ वाले लड़के उसको कहते थे आकर कि हमें हमारी शादी में गाड़ी मिली है, वो देखता भी था। उसी बात को लेकर शायद उसके मन के अंदर जिज्ञासा जागी कि मेरे लिए भी गाड़ी होनी चाहिए थी। वो बार बार इसको ताने दिया करता था, आपस में लड़ाई हुआ करती थी, इसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ करता था। और एक दिन ये हुआ कि झगड़े में तेजाब उसी ने डाला, किसने डाला था? नहीं डालो तीनों नहीं। अच्छा। हाँ, एक बाप अपनी बेटी के लिए वो हर एक चीज़ देता है जो उसके सामर्थ्य से भी बाहर होती है। आपने क्या कुछ सामान दिया था बेटी को, अब बेटी इस हाल में है, क्या कहना चाहें? क्या नाम है आपका? सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह। हाँ, आपके गांव का नाम वही हाँ, रसूलपुर उठौरी है। रसूलपुर। यस। क्या कहेंगे बेटी की आज ये हालत है इस तरह की? मैं उनको सजा दिलवाना चाह रहा हूँ। देखो मैं इसको भेजना नहीं चाहता। भेजना नहीं चाहते? हाँ, मगर जिस टाइम पे मेरे पास ये भी 18 तारीख में मुझे सूचना मिली है, वहाँ मिली बम्बे पे, नाला हमारे पास में। तो ये शाम के टाइम आए, जैसे सास ससुर और जेठ भी और आदमी भी और नंद भी। जब इनको मारा पीटा, जब सजा घेर के भागे हैं वो, तो हमारे गांव के ने कहा कि भाई सिक्योर तेरी लड़की वहाँ पड़ी है, उठा लाओ। फिर हम यहाँ से 18 तारीख में 19 तारीख में हमने तुम्हारे कौन सा हॉस्पिटल, राणा हॉस्पिटल में भर्ती करी है। जब आप पहुँचे थे वहाँ कैसी हालत थी इसकी? इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि खाने उठ नहीं पा रही, नहीं बोल नहीं पा रही थी। बोल भी नहीं पा रहे थे? नहीं जी। कपड़े भी नहीं थे, कपड़े भी हमने पहनाए हैं अभी। कपड़े भी लगा लो, मैक्सी पहन रखी थी, कपड़े अभी चेंज करे हैं हमने, अपने हाथ से ही करे हैं। इनकी भाभी ने कपड़े दिए अपने, उनको ये पहनाया है। घर से निकाल के भगा दिया बेटी को? हाँ, लड़की को भगा दिया था कहीं। जब आपके सामने ये बात रखी गई थी कि आपकी बेटी को वो लड़का वहाँ से जो है प्रस्ताव भेज रहा है शादी का, उस दौरान आपने मना किया था? नहीं जी, हमारे पास कोई सूचना नहीं आई। नहीं, जिस वक्त शादी हुई थी। शादी हुई तो हमने तो मना करी, हमने मना करी, मैंने कि हम नहीं कर रहे शादी, कि नहीं इससे ही करूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस यही चाहिए, प्रीति चाहिए और नहीं चाहिए मुझे कुछ। आपको पता था बेटी का ये हाल होगा कल? नहीं जी, हमें पता नहीं। हमें नहीं पता हुई कि मेरी बेटी के ऐसे पता होती तो हम शादी क्यों करते? ये कम मखत ये तो बाद में पता। बोलने दीजिए। एक भी निशान ना हो मेरी बेटी के मुंह पे, एक चेहरा पे भी। इस टाइम पे हमें पता होती तो हम शादी नहीं करते। हमने भी ये कहा था कि भाई हम शादी नहीं कर रहे अभी, कि उन्होंने जोर डाला कि भाई शादी करो तो फिर हम राजी हो जाएंगे। हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बेटी चाहिए तुम्हारी। मगर बेटी का आज हाल देखो कैसे बदहाल इन लोगों ने कर दिया। क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए उनके साथ? इनके साथ में ये होना चाहिए जी, पूरे परिवार को जेल होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए। एक बाप इससे ज़्यादा चाह भी क्या सकता है, जिसकी बेटी जो उसके कलेजे का टुकड़ा होता है, उसके साथ में अगर कोई इस तरह के हाल कर दे, ना वो खा सकती है ना पहन सकती है। आज की तारीख में ये साक्षात आपके सामने है जो बेटी का हाल है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि पिता ने उसे दहेज में गाड़ी और वो सामान नहीं दिया जो सामान उन्हें देना चाहिए था। फिलहाल वो अपनी तहरीर यहाँ लेकर पहुँचे हैं। देखते हैं कि पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है।